पर बाजार में बैठते तो हैं साहिब। पर वचन न जाए गंगा मत बन। पुकार, चीख, चिल्ला। यूं तो किसी के माथे पे उसके बाप का नाम नहीं लिखा होता। हरामजादी कहना चाहती है कि हम सब में नहीं घूमते। पर बाजार में बैठ कलकत्ता की बेबसी, एक माँ की लड़ाई। गंगा अपने बेटे राजू को गोद में उठाए जब कलकत्ता पहुंची तो उसकी आंखों में एक ही सपना था, नरेंद्र से मिलना, उसे अपने बेटे से मिलवाना और उसके वादों की याद दिलाना। पहाड़ों से मैदान तक सफर आसान नहीं था, लेकिन गंगा ने कभी हार नहीं मानी। क्या एक माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी नहीं कर सकती? शायद कर सकती है, और गंगा ने कर दिखाया। कलकत्ता में लोग की भीड़, तेज रफ्तार जिंदगी और अजनबी चेहरों के बीच गंगा खो सी गई। लेकिन फिर भी एक दिन उसने लोकल अखबार में नरेंद्र की तस्वीर देखी, जो अब एक राजनेता के रूप में उभर रहा था, बड़ा आदमी बन चुका था। गंगा को उम्मीद की एक किरण दिखी। वो सोचने लगी, क्या वो अब भी नरेंद्र है जिसने मेरी मांग में सिंदूर भरा था? क्या वो मुझे, मेरे बेटे को अपनाएगा? गंगा जैसे ही नरेंद्र के घर पहुंची, गार्ड ने उसे अंदर तक नहीं जाने दिया। उसकी फटी साड़ी, उसके गंदे पैर और गोद में बच्चा, सब कुछ जैसे उसे गुनहगार साबित कर रहा था। क्या गरीबी प्यार की गवाही नहीं दे सकती? क्या एक माँ की ममता उसके कपड़ों से कम आंकी जाती है? बार बार की कोशिश के बाद रोती गिड़गिड़ाती हर बार भगा दी जाती। कहीं दरवाजे बंद, कहीं मनुष्यता गंध। गंगा ने शहर की रौनक में अपना आत्मसम्मान को दबते देखा, लेकिन फिर भी वो डरी नहीं, ना झुकी। वो जानती थी उसका बच्चा किसी पाप की औलाद नहीं, बल्कि सच्चे प्यार की निशानी है। क्यों एक औरत को सच्चाई साबित करने के लिए बार बार अपमानित होना पड़ता है? क्यों समाज उसे स्वीकार नहीं करता जब वो अकेले अपने अधिकार के लिए खड़ी होती है? गंगा की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में आग भी। उसने तय कर लिया, अब चाहे कुछ भी हो जाए, वो नरेंद्र को उसके बेटे से मिलवा कर रहेगी। पर वचन न जाए पर बाजार में बैठते तो हैं साहिब। मत बन। पुकार, चीख, चिल्ला। तेरे प्यार का गहरा मुश्किल है गंगा। गंगा किनारे शमशान। जब गंगा ने हिम्मत जुटाकर दुनिया के सामने अपना सच कहना चाहा तो उसे क्या मिला? सम्मान नहीं, उसे मिला सख्त तिरस्कार और तमाशा। गंगा ने नरेंद्र के घरवालों और समाज के बड़े लोगों के सामने खड़े होकर कहा, मैं नरेंद्र की पत्नी हूँ, ये मेरा नहीं हमारा है, ये बच्चा मेरा नहीं हमारा है। लेकिन सामने बैठे लोग हंसने लगे। किसी ने कहा, अगर तू सच कहती है तो सबूत ला। किसी ने ताना मारा, बिना शादी के माँ बनने वाली औरत तो रोज गलियों में मिलती हैं। क्या औरत की सच्चाई उसके चरित्र से नहीं, कागज के टुकड़ों से मापी जाती है? क्या एक माँ की आंखों का पानी भी अब कोर्ट के सबूत की तरह देखा जाएगा? गंगा चुप रही कुछ देर के लिए, फिर वो उठी और एक ऐसा काम किया जो सदियों तक याद रखा जाएगा। सैकड़ों लोगों की भीड़ में उसने अपने एक सफेद साड़ी पहनी और फिर गटर के गंदा पानी भरकर उसे उसके ऊपर उड़ेल दिया। लोग सन रह गए। गंगा ने कहा, मैं गंगा हूँ और तुम सबने मेली कहा, पर असल में मेली मैं नहीं, तुम्हारी सोच है। तुमने मुझे शक की निगाह से देखा, लेकिन कभी मेरे प्रेम को समझा नहीं। तुमने मेरे बेटे को नाजायज कहा, पर कभी उस बाप से सवाल नहीं किया जो अब कुर्सी पर बैठा है। क्या पवित्रता सिर्फ उस औरत की होती है जो चुपचाप जुर्म सहती है, या वो औरत ज्यादा पवित्र होती है जो अपने हक के लिए अकेले पूरी दुनिया से लड़ जाती है? उस दिन गंगा ने सिर्फ अपनी नहीं, हर औरत की लड़ाई लड़ी जिसे समाज ने बिना वजह गुनहगार ठहराया। उसकी आंखों में आंसू थे पर लहजे में बिजली। मैं मेली नहीं हूँ, तुम सबके गुनहगारों ने मुझे ऐसा बना दिया। महबूबा, और जब ये किसी एक में मिल जाए तो कौन कहलाती है?
नरेंद्र का पश्चाताप सच्चाई आई सामने। गंगा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी आवाज में सच्चाई की गूंज थी। जब उसने सबके सामने अपने दर्द को उजागर किया, तब उस भीड़ में एक चेहरा चुपचाप कांप रहा था। नरेंद्र। उसके चेहरे पर शर्म, पछतावा और टूटन की लकीरें साफ नजर आ रही थी। नरेंद्र को याद आने लगा वो सारे पल जब उसने गंगा की आंखों में देखकर वादा किया था कि वो कभी उसे छोड़ेगा नहीं। क्या वादा करना आसान होता है और उसे निभाना मुश्किल? क्या प्यार सिर्फ पहाड़ों की सैर तक सीमित था और सैर आते ही उसने सब बदल जाता है? नरेंद्र ने देखा कि उसकी आंखों से दूर पहाड़ों की एक सीधी सादी लड़की ने अकेले इतने जुल्म सहे, तो उसका दिल फटने लगा। उसे अपने परिवार पर गुस्सा आया, समाज पर गुस्सा आया और सबसे ज्यादा खुद पर। वो दौड़ते हुए गंगा के पास आया और उसके पैर पकड़ लिए। मुझे माफ कर दो गंगा, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। मैंने तुम्हें नहीं, अपने दिल को ही धोखा दे दिया। गंगा ने उसकी आंखों में देखा। वह अब प्यार नहीं, पश्चाताप था। लेकिन क्या ये पश्चाताप अब सब कुछ ठीक कर सकता था? क्या गंगा की टूटी हुई अस्थिम समाज के अपमान और उसके बेटे की पहचान को ये पछतावा भर पाएगा, या फिर नरेंद्र का पछतावा सिर्फ एक कोशिश है अपने गुनाहों से बचने का? गंगा चुप रही, लेकिन उसकी आंखें बोल रही थी, मैं माफ कर सकती हूँ लेकिन भूल नहीं सकती। नरेंद्र ने फैसला किया। अब वो गंगा और अपने बेटे को पूरा हक देगा। वो समाज से लड़ेगा, अपने घर वालों से लड़ेगा, पर अब गंगा को और तकलीफ नहीं देगा। पर बाजार में बैठते तो हैं साहिब। राजू और गंगा का रिश्ता सिर्फ माँ बेटे का रिश्ता नहीं था, बल्कि एक नई उम्मीद का प्रतीक था। राजू के लिए गंगा ने हर दर्द को सहा और हर बाधा को पार किया। उसका हर एक कदम इस बात का सबूत था कि अपने बेटे के लिए एक बेहतर दुनिया चाहती थी। उनका रिश्ता इस बात का परिचय था कि वो प्रेम और संघर्ष का मेल एक परिवार को कैसे जोड़ता है। गंगा ने राजू को संस्कार, प्यार और समझदारी से जीवन देने की ठानी। क्या आप सोचते हैं कि एक बच्चे की माँ की ताकत से कितने प्रभावित होते हैं? क्या माँ की ममता ही बच्चे के लिए सबसे बड़ी ताकत होती है? हाथ थामे चलती है, वो टूटे दिल को जोड़ती है। माँ की ममता में छुपी हर दुनिया की रोशनी है। यह रिश्ता हमें सिखाता है कि माँ का प्यार किसी भी परिस्थिति को बदलने की क्षमता रखता है। मेरी गाड़ी छूट गई। बेटी, तो मुर्दे के बंधु भाई भी नहीं ठहरते। तुम छोटी जात का न होता तो तुझे अपने घर ले चलता। नहीं। फिल्म का अंत गंगा की उस नदी के किनारे होता है जहां वह खुद को फिर से पवित्र साबित करती है। उसकी कहानी समाज को यह संदेश देती है कि कोई भी महिला मेली नहीं होती, बल्कि समाज की गलत सोच मेली होती है। गंगा का लौटना सिर्फ घर की वापसी नहीं, बल्कि समाज की उस सोच को चुनौती देना था जो महिला को कुछ समझती है। उसका आखिरी संदेश है कि असली पवित्रता दिल की होती है, जो कभी मेली नहीं होती। क्या आप तैयार हैं उस सोच को बदलने के लिए? क्या हम महिलाओं की इज्जत और सम्मान को वह जगह देंगे जो वो हकदार हैं? मैं गंगा हूँ, मेली हो जाऊं तो क्या तुम अपना दिल साफ रखो, मैं फिर भी पवित्र रहूंगी। यह अंत हमें सिखाता है कि बदलाव शुरू होता है एक एक दिल से, और गंगा की कहानी हर दिल को छू जाती है। गंगा? हाँ। लपेटे हूँ, पानी में खुद को समेटे हूँ, बाहों के घेरे। तो दोस्तों, ये थी राम तेरी गंगा मेली की दिल छू लेने वाली कहानी का दूसरा हिस्सा, जहाँ गंगा ने न केवल अपने दर्द को सहा बल्कि समाज को भी
उनकी असली तस्वीर दिखाई। क्या आपको गंगा की ये जंग और उसका हौसला पसंद आया? क्या आप भी मानते हैं कि समाज की सोच बदलनी चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं, क्योंकि आपकी आवाज़ भी इस बदलाव का हिस्सा बन सकती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे साथ जुड़ने के लिए बॉलीवुड सफ़र चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आने वाले पार्ट और भी गहरी और भावुक कहानी आपके लिए लेकर आएगी। तब तक के लिए धन्यवाद और खुश रहें। मैं कहाँ ले जाऊंगा? अपने साथ। अभी तो कहा तुमने गंगा को लेने आए हो। मैं ही तो हूँ गंगा। आज वो इंसान है या देवता? एक गंगा, अपने देवता के चक्कर में मुझे मत डाल। तू सागर है और गंगा तू धारा, और गंगा का मिलन गंगा सागर। ये क्या सुनाए कि मेरे तट पर वो लोग आए जिन्होंने